इवन मुझे जो फीमेल्स ने देखा है ना, उन्होंने फिल्म को देखने के बाद कहा कि हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी फिल्म है। और डेफिनेटली आजकल बहुत सारी फीमेल्स भी ये बात उठा रही है। थैंक यू। एब्सोल्युटली। मैं सीमा पावर जी आपसे जानना चाहूंगी, आई हैव नोन यू इन द कैपेसिटी ऑफ दैट गर्ल फ्रॉम हम लोग, मोस्टली बिकॉज मेरे माता पिता दादी, तुम तो नहीं पैदा हुई। हाँ नहीं तब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जो फॉन्डनेस थी आपके लिए, एंड देन आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद योर टैलेंट फ्रॉम बरेली, फ्रॉम राम प्रसाद की तेरवी, एंड राम प्रसाद की तेरवी आपने डायरेक्ट की है। एंड ऐसा बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक व्हाट अ लेजेंड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। I feel like you've donned and changed too many hats. कभी एक्टर, कभी डायरेक्टर, एंड आई एम श्योर आपने थिएटर में भी बहुत सारे ऐसे रोल्स निभाए होंगे। तो हाउ आर यू फीलिंग एज ऑन टुडे, जस्ट बीइंग से यू नो एन एक्टर, डायरेक्टर्स एक्टर? हाउ डू यू ओरिएंट योरसेल्फ? कैसे कैसे आप अपना दिमाग चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी या यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ? देखिए, मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है, और हमारे बगल में ही खड़े हैं इतने मोस्ट टैलेंटेड आदमी, जिन्होंने अभी अभी कहा कि उन्होंने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, कंपोज भी किया है। मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट बहुत अलग है। और जैसे हम, जब एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ कि अगर हम जब घर पे होते हैं तो हम घर वाले होते हैं, हम जब ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस वाले होते हैं। तो ये इंसान की फितरत है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को उस जगह पे रोक लेता है। और मुझे लगता है कि इतने साल काम करने के बाद अलग अलग फील्ड को समझना, शायद मेरे लिए, मैं लकी हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कि मुझे सब कुछ सीखने को मिला और मैं उन्हें अलग अलग रूप में देख पाई हूँ। और हर हर रूप को मैंने बहुत एंजॉय किया है। शायद उसी का रिजल्ट है कि यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। Absolutely, absolutely. We truly love your work, ma'am. जब ये स्क्रिप्ट आपको मिली थी, या आपको आपकी बातचीत पहले हुई कि स्क्रिप्ट पहले मिली, क्या आपका रिस्पॉन्स क्या था इस स्क्रिप्ट की जब तरफ? अनूप मुझे मिले थे, उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि सच में ये बात बहुत गहरी है कि हम हमेशा औरतों के दुख की बात करते हैं, मर्द के दुख की बात ही नहीं करते हैं। जैसे कि वो बेचारा पता नहीं कौन से सातवें आसमान से आया है, उसे कोई दर्द नहीं होता, मगर जिस दर्द की बात वो अपनी फिल्म में कहना चाह रहे थे, वो दर्द मुझे बहुत अपील किया। क्योंकि हमेशा हम ऐसा मानते हैं, ये जो सेंटेंस बोला जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, इसको हम कहीं और रिलेट करते हैं हमेशा, और बहुत इस पे हंसना चाहते हैं इस बात पे। पर अनूप ने जिस तरह से स्क्रिप्ट को लिखा है और उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, उसमें हर जगह यही बात बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है कि मर्द का दर्द बहुत छुपा हुआ होता है, और अगर हम उसे सच में महसूस करने लग जाएं तो बेचारों को इतना हार्ट अटैक ना हो। अतुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एंड क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको मैंने ज्यादा ओल्ड करार दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे इस बात का प्रेशर बहुत था, एंड यू हैव सीन द ट्रांजिशन हैपन राइट बिफोर योर आईज कि अच्छा। हम मैं जब छोटी थी ना, तब अतुल से पूछो क्या करते थे। बताइए। ये इन्होंने लाख कहना चाहे कि मैं कितनी छोटी हूँ या मैं कितना बड़ा हूँ, हो ना पाएगा। हम लोग लगभग एक ही एज के होंगे जी। तो हमने जो समय देखा, जो परिवार, जो अपना आसपास समाज देखा, उसमें ये बात सच थी। बात बात में लोगों को सुना जाता था बोलते हुए कि अरे यार रो रहा है यार। हाँ, तो कैसा मर्द एज है, अ ये सब मैन क्या बात, आपको हाँ। मानसिक तौर पे एक उलझन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं मतलब खुल के जी पाता हूँ? हाँ, आज भी होती है। ज़्यादा दिन अगर मैं थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप काम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे होते, कभी कभी आप सेलेक्टिव होते हैं तो ज़्यादा दिन घर पे बैठ जाते हैं, तो वाइफ बोलती है क्या घर पे बैठे हो। जी रहा हूँ, है ना। तो ये तो एक बात होगी। इस तरह से हाँ, उलझन क्यों नहीं होती है। और ये सच है कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कि जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं उसको खुल के एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार है, और उससे तबीयत ठीक रहेगी। हार्ट अटैक कम आएंगे। दबाना नहीं चाहिए। और सारा लुबिलवाब ये है जो इन्होंने कह दिया सारी बातें, बस यही है कि अब फिल्म में जो दिखाया लोग ने बहुत सही तरीके से दिखाया है कि
और ये थोड़ा पहले का वक्त लिया होगा मेरे ख्याल से, और आज भी बहुत जगह बहुत बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती। हम तो जो है समाज सिर्फ मेट्रो को भी काफ़ी लोग समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, ये है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो समाज है दूसरे शहरों में भी है, और वही है असली जो हमारी जनता है, वो वही है, और वहाँ ये सब अभी भी घट रहा है। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि लोग समझें कि भाई नहीं, अगर 4 आदमी भी समझ गए ना, जो खुल के कभी रोया। तो सबसे पहले तो बताओ, डर लगा? पेट में गुड़गुड़ हुई जब वो पहला शॉट देना था? लाइक व्हाट वाज द वेट ऑफ दैट मोमेंट इन योर माइंड? अभी भी हो रही है एक्चुअली। शुक्रिया आप सभी का टू बी हियर फॉर मी, एंड एक्चुअली थैंक्स टू कास्ट मी इन दिस फिल्म, एंड ही इज माय मेंटर, माय टीचर, एंड अभी भी मुझे एक्चुअली आई फील लिटिल बिट नर्वस। इट्स ओके, यहाँ पे हम सब गलतियां करेंगे। सो हाँ, होता, मैं एक्चुअली बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ आज भी ऐसा ही होता है। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है लड़का, फिर रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया? अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता इंजेक्शन के लिए, भाग जाता हूँ। सर जानते हैं, सर भी मेरे साथ गए हैं, मैं वहाँ से भी ऐसे ही उठ के भाग लिया था। मैंने कहा ये तो इंजेक्शन लगा रहा है, मैं नहीं रुका इसके पास। लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यू नो व्हाट, ये तो मेरा बचपन रहा है, ये तो मेरी जिंदगी रही है। हाँ, जब सर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि हाँ, बट आई चेंज माई सेल्फ फॉर दिस फिल्म। मैं हूँ नहीं एक्चुअली ऐसा। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग शायद ऐसा पैदा ही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, बचपन से उनको ऐसा बना दिया जाता है। बट कुछ वैसा हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट अच्छा लगा सर के साथ काम करके। थैंक यू। That's fantastic. Manupriti, let me come to you. I saw you first in Ramprasad की तेरहवीं। मैंने सुई धागा के बारे में नहीं जाना था तब तक, and I was like, who's this girl? She's amazing. She's so carefree. And then पता चला what your lineage, your legacy is. But I want to know a two-fold answer from you. एक तो मम्मी डायरेक्ट कर रही हैं जब, तो क्या हालत होती है? और जब मम्मी सिर्फ एक को स्टार होती है तो क्या हालत होती है? और जब तुम अभी इस मूवी की हीरोइन हो तो क्या लग रहा है मन में? I think she does all the roles beautifully. Like, you know, when she's a director, she's the most understanding. I think because she's an actor, तो she understands कि एक actor क्या चीज़ों के बारे में सोच रहा है. So I think she's very understanding with each actor. She's very clear about it. So खाना बनाया था इन्होंने सेट पे रामप्रसाद के भी, एंड खाना यहाँ भी बन रहा था, तो मतलब wherever you go she'll be feeding you food. She's the most happiest person to be around. तो मजा आता है. Like I think it's a lot of fun, and obviously looking at her you learn so much यार. मतलब Is she strict about something? ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं आंखें दिखा रही हूँ तुम्हें? नहीं यार, no, she's not strict. सीमा मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मतलब मुझसे फर्स्ट डे विद ड्यू परमिशन मैम, फर्स्ट डे मुझसे हो नहीं रहा था तो मैम ने ऐसे करे, तो अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? ऐसे बात करता है क्या अपनी माँ से? मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तो मैम बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी हैं। That's amazing. एंड अतुल सर भी, अतुल सर से मैं फर्स्ट टाइम लगा दिया। So fun yeah. Like whenever working with her is always fun. That's fantastic. What about you, ma'am? How was your experience? Because आपके जितने भी मैंने bits देखे ना, आप गुस्सा हो, पूरे टाइम ही गुस्सा हो आप। तो आपको क्या ओरिएंटेशन दी गई थी? अनूप ने पैसे नहीं दिए थे। अनूप सर ने बोला कि टॉपिक ऐसा है ना, कहीं तो मतलब दिखे ना बेचारा मर्द बेचारा, भाई ये दर्द मर्द, तो उनका दर्द दिखता है मेरे डांटने के बाद। लवली एक्सपीरियंस, अनूप जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सीमा दी, मैं इनको बहुत एडोर करती हूँ, बहुत जब ग्रामर स्कूल में थे मैं इनको बहुत प्रेज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जब इनके साथ काम करने का था तो और भी अच्छा लगा। मतलब ऑफ कोर्स ये मैं भी और अब्दुल्ला भी नहीं लगाया है, तो सब लोगों के साथ काम करके बहुत। और सबसे अच्छी बात है कि अनूप सर ने जो स्टोरी मुझे बताई थी, पहले मुझे टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रहे। मे भी एक कैरिकेचर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि वो
एक अंतर्मन दशा होती है ना, वो ज्यादा हुई है। ये तो बहुत बड़ा एक थिन लाइन होती है, इसको क्रॉस करके ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता, वो होता नहीं, वो चीज नहीं है। इट्स बियॉन्ड दैट। It's not preachy. स्मॉल स्मॉल लेयर्स जो वो बात करता है, जो हम आम जीवन में बोलते हैं आप। तो टाइटल जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई मर्द को दर्द, कुछ ऐसा कोई सीन है जिसमें दर्द नहीं होता। ऑफ कोर्स इट्स इंटरनल, अपने अंदर की जर्नी है जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जूझता है और महसूस करता है और बोल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। और आजकल के बच्चे बोल भी पाते हैं, ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल जो लड़का लड़की आपस में बात करें, यार ठीक है मुझे भी होती है प्रॉब्लम, बट आई थिंक जो जनरेशन थोड़ा सा भी कुछ साल पहले 5-6 years बैक, अभी के लड़के तो बोल लेते हैं भाई देख मेरे को भी प्रॉब्लम है, देख मुझे रोना आ रहा है, अभी मैं रो दूंगा. तू भी कमा मैं भी कमा रही हूँ ना, तो सो इट्स नाउ इट्स फाइन। बट कुछ समय पहले आई थिंक 10 साल पहले 7 साल पहले ये था कि भाई, पर वो बहुत बढ़िया सी अभी छोटे शहरों में अभी भी ऐसा है. छोटे शहरों में है, फ्रॉम हिमाचल तो वो है वहाँ पे। मानिक, सॉरी प्लीज मानिक तुम बताओ, तुमको क्या बोला गया था कि ये तुम्हारा रोल डिस्क्रिप्शन है, और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक प्लेइंग दिस फ्रेंड ऑफ विराज, राइट? हाँ हाँ. Are you a good influence की bad influence? अच्छा. एक्चुअली आई एम प्लेइंग फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो यही बताया गया था कि माइक यू आर द बैकबोन ऑफ विराज, द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग, एंड फिर यही था कि इसकी लाइफ में, मूवी में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है। तो ऐसा ही था कि अगर, एंड इसकी मैंने बहुत मूवी में बहुत मज़े लिए हैं इससे मैंने, एंड बहुत ऐसा इसको मैंने बहुत मोटिवेट किया है कि भाई मर्द बन, मर्द ऐसा होता है, तू क्या कर रहा है, और मतलब एक लड़की नहीं पट रही तो उससे मतलब कब से प्यार करता है, हर चीज़ का कोई भी बात होगी आज मेरे पास आ जाएगा लेके उसको, तो अपने आप उसको सॉल्व कर। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से ही मेरी जर्नी है इस मूवी में, एंड सर ने, और मुझे भरोसा था कि मनु उस काम को बहुत अच्छा करेंगी, और इसीलिए जब अनूप जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाने जा रहे हैं फिल्म और इस तरह का कैरेक्टर है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था ये कि अनूप जी और हम मिलके ये बात सोचें कि व्हाई नॉट मनुकृति इस रोल को करे। और अनूप जी जब मनुकृति से मिले तो उन्होंने जब उससे बात की और उनको लगा बहुत अच्छा, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मनु को ही कास्ट करूँ, तो एज ए मदर भी मेरे लिए प्राउड फीलिंग थी। और उसके अलावा क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी और किरदार अच्छा है, तो मुझे लगा कि एज एन एक्ट्रेस उसको भी मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में, और अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो बात की बात होती है, जब ऑडियंस देखेगी वो ही तय कर पाएगी। पर हम एक्टर जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं बेस्ट, वो करने की कोशिश करते हैं, और इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है। अब बाकी तो रिजल्ट ऑडियंस के हाथ में है। थैंक यू मैम. कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बताइए कि कितना प्रेशर था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि जो है मैम की बेटी भी लॉन्च हो रही है, और जो है इतने अच्छे अच्छे किरदार ब्रिजेंद्र काला जी है, और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, और एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो मर्द बेचारा है वो रियल में मैं ही हूँ. और ट्रेजेडी ये भी रही कि 14-15 साल के इंतजार के बाद जब फिल्म हमारी रिलीज होने वाली थी, तो आपको पता पैंडेमिक आ गया, और हम लोग तो वहाँ भी और दुख लगा। सालों तक फिल्म, आप समझ रहे, पहली चीज तो सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमने पेशेंस रखे, हमें भरोसा था कि हमारी फिल्म डेफिनेटली हम पहुंचेंगे थिएटर तक, और वो दिन आज आया। तो मतलब जो भी रहा, मतलब देखिए हर किसी की शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहली फिल्म है।